जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चों को एक कुछ कंसेप्ट होते हैं, इनमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि कभी कभार होता है कि सेंटेंस दिए होते हैं हमें, और उसमें क्या होता है कि दो सब्जेक्ट कभी अलोंग विद से जुड़े होते हैं, कभी एंड नॉट से जुड़े होते हैं। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वर्ब इनके साथ हम सिंगुलर यूज़ करें या फिर प्लूरल वर्ब का यूज़ करें। चलिए हम ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जब भी कभी आपको अंग्रेजी में देखे, जब भी दो सब्जेक्ट आपके कभी भी एज वेल एज से जुड़े हों, या फिर आपके विद से जुड़े हों, या फिर आपके टुगेदर विद से जुड़े हों, या फिर आपके अलोंग विद से जुड़े हों, एंड नॉट से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, या फिर रादर देन से जुड़े हों, बिसाइड से जुड़े हों, लाइक से जुड़े हों, तब क्या करना है आपको? हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। अब सिंगुलर वर्ब का यूज़ क्यों होगा? देखो, जरूरी नहीं है कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वर्ब का जो यूज होगा वो होगा आपका हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। देखो यहाँ पे क्या है, ये पहला सब्जेक्ट है, और देखो यहाँ पे ये दूसरा सब्जेक्ट है। आप थोड़ा बात को आप बारीकी से समझेंगे, और इस वाले सेंटेंस में ये वाला आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका ये पहला सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपका ये दूसरा सब्जेक्ट है। अब बात आती है कि जो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो हमने इज का यूज करा है वो किया है हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जो जैसा हमारा पहला सब्जेक्ट रहेगा, अगर मान लो हमारा पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, अब एज वेल एज जो होता है आपका, एंड नॉट होता है आपका, रादर देन होता है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी प्रीपोजिशन होती है। अब आपके दिमाग में बात क्लिक जरूर करी होगी कि हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का इस्तेमाल क्यों करेंगे, हम दूसरे वाले के अकॉर्डिंग क्यों नहीं करेंगे? देखो क्या होता है कि जो आपकी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? आपकी प्रीपोजिशन है। ठीक है, जब ये प्रीपोजिशन है तो ये क्या लेंगे? अपने पीछे नाउन लेती है। प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है? प्रीपोजिशन अपने पीछे नाउन लेती है, जो होता है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जब वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो बताइए वो सब्जेक्ट का काम कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या काम करेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट बना वो हमारा कौन सा बना? पहला वाला बना। और जब पहला वाला सब्जेक्ट बना तो आपको भी पता है जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा पहला, वैसे ही हम क्या करेंगे? वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा कि सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब ये हिज फ्रेंड्स बेशक प्लूरल है, लेकिन हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है सचिन के अकॉर्डिंग। अब सचिन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। अब देखो, अनवर एंड नॉट यू, है ना। अब यू क्या है? हमारा प्लूरल है, लेकिन हमें इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग करना है? वर्ब का पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो अनवर क्या है? किसी का नाम है, और आप भी जानते हैं किसी का नाम हो या फिर किसी जगह का नाम हो वो कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो आशीष है वो आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है। आप ध्यान रखना, जब भी आपके दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हो, यानी कि लाइक हो, इन एडिशन टू हो, विद हो, एंड नॉट हो, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे वर्ब का जो इस्तेमाल करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही आता है जब कभी आपके सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हों, नीदर नॉर से जुड़े हों, या फिर नॉट ओनली वट ऑल्सो से जुड़े हों, तब यहाँ पे क्या होता है? इनके केस में क्या होता है? इनके केस में जो ग्रामर का ये पहले वाला हमने नियम बताया था वो उल्टा अप्लाई होता है। वहां पे हमने क्या करा? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम करेंगे पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल। जैसे मान लो सेंटेंस है आपका, नीदर द पेरेंट्स नॉर द सन्स। अब देखो, ये तो दूर वाला सब्जेक्ट हो गया आपका, है ना, और ये हो गया आपका पास वाला सब्जेक्ट। तो आपको जो यहाँ पे जो वर्ब लगानी है वो लगानी है आपको बाबू पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो, द सन होता तो हम समझ जाते कि एक लड़के की बात हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पे सेंटेंस में क्या क्या यूज करा है? द सन्स। तो आप भी इतने होशियार हैं, इतने तेज तर्रार हैं कि आपको भी पता है कि ये क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल जब नाउन है, प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी आपकी? प्लूरल। हमने क्या बोला? आप यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे आप अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? द सन। अब देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या करा? हैव का इस्तेमाल करा। अगर यहाँ पे हमारा सन होता तो यहाँ पे हम क्या करते? हैज़ का यूज़ करते, लेकिन फिलहाल क्या है? सन्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज़ करा। अब देखो, पहला इसमें क्या दे रखा है? ईदर यू और ही।
अब ये तो हुआ हमारा दूर वाला सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा पास वाला सब्जेक्ट। अब पास वाले हमें सब्जेक्ट पे गौर करनी है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते, है ना। मतलब क्या आपको देखना है, जब ईदर और से जुड़ा हो, नीदर नॉर से जुड़ा हो, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर हो, तो आपका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो प्लूरल होगा तो आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर वो आपका सिंगुलर होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो एक और सेंटेंस है आपका, जैसे नॉट ओनली द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्या है, दूर वाला सब्जेक्ट है, लेकिन बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे हमारा पास वाला सब्जेक्ट है। और आपको भी दिखा कि एक स्टूडेंट की बात ना कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हमने कर दिया, यानी कि वॉज की जगह क्या कर दिया, बर कर दिया। अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की बात होती तो यहाँ पे हम बाबू बर की जगह बाज का यूज करते। अब देखो एक और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, कि जब भी आपको एक निश्चित समय बताना हो, या फिर आपको निश्चित दूरी के बारे में जानकारी देनी हो, या फिर आपको एक निश्चित अमाउंट के बारे में बताना हो, तब भी हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप बोलोगे 50 तो भैया क्या है, प्लूरल हो गया, लेकिन क्या है, ये निश्चित दूरी है, हमने आपको बता दिया 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, क्या है, एक निश्चित दूरी है, एक सर्टेन डिस्टेंस है जो हमने आपको बता दी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे जो वर्ब लेंगे वो कैसी लेंगे, हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। ध्यान रखना, आप जब भी निश्चित टाइम दे रखा हो, निश्चित दूरी दे रखी हो, या फिर आप एक निश्चित अमाउंट दे रखा हो, तब हम वहाँ पे उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखो 10,000 रुपीज़, अब आपको क्या है, ये प्लूरल लग रहा होगा, है ना, लेकिन हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आप इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इनका एक एक्सेप्शनल केस भी क्या होता है, एक होता है जब आप इस वाले सेंटेंस का कुछ इस तरीके से जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, आप बोलेंगे कि 10,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। देखो ये क्या है, आपका पैसिव है, क्या है आपका ये पैसिव, मतलब जो 10,000 रुपया खर्चा जो हुआ है वो किसी के द्वारा हुआ है, तो ये क्या है, पैसिव है। तो पैसिव में क्या करोगे, आप इसको हमेशा कैसा कंसीडर करोगे, प्लूरल कंसीडर करोगे। क्या करोगे आप, प्लूरल कंसीडर करेंगे जब भी। और ध्यान रखिए, जब हमें एक निश्चित अमाउंट के बारे में जानकारी देनी हो, आपको बताना हो, तब हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंसों में तो आप इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और जब आपको पैसिव में बताना हो तब आप इसको हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे।